जीवन की जिन छोटी छोटी इकाइयों से हमारा जीवन निर्मित हुआ है, हमारा जीवन तैयार हुआ है, उन छोटी छोटी सी इकाइयों को ही हमने विस्मृत कर दिया है। ये बड़ी जटिलता है। और क्यों विस्मृत कर दिया है? क्योंकि वे छोटी छोटी इकाइयाँ हमारे समझ नहीं आती, वे बारीकियाँ हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तो हमेशा बड़ी घटनाओं की आशाएं करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं की अपेक्षाएं करते हैं कि जो भी घटित होगा, जो भी बदलाव होगा, वह अचानक होगा, अनायास होगा, अनायास ही सब कुछ हमारे हाथों में आ जाएगा। इसी जद्दोजहद के चक्कर में हमने उन इकाइयों को भुला दिया जिन इकाइयों से ही तो सब कुछ निर्मित हुआ था, निर्मित हुआ है। इसी चक्कर में हमने अपने जीवन के इस धागे को उलझा लिया है। उसका बहुत बड़ा यही कारण है कि हमने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों के चक्कर में हमने उस धागे की छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया। हमने बारीक से कणों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने तो बड़े बड़े धागों को देखा। स्वाभाविक सी बात, धागे में जब गांठें पड़ने लगे, धागा उलझने लगे, तो उसे कैसे सुलझाया जाए? या तो उस उलझे हुए धागे की गांठ को ऐसे ही लेकर विचलित होकर इधर उधर भटका जाए, यदि ऐसे ही लेकर भटका गया तो भी कोई लाभ नहीं होगा इस जीवन का। यह स्वर्णिम जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। या फिर इस धागे की उलझी हुई लरों को काट काट कर सुलझाया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तब तो और जटिल समस्या है। यह जीवन ही तार तार हो जाएगा, जीवन ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बदलकर छितर जाएगा, बिखर जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब हमारे सामने बड़ी जटिल समस्या कि इस जीवन की डोर को सुलझाने का ऐसा कौन सा माध्यम निकले कि हम इस उलझे हुए धागे को सुलझा पाएं। उलझे हुए धागे को सुलझाने के लिए कोई एक छोर यदि मिल जाए, एक किनारा मिल जाए, तो सहारा भी मिल जाएगा। यदि एक छोर मिल गया तो सुलझाने का सहारा बनकर वो साथ दे सकेगा। परंतु वह छोर तो बहुत दूर है। उस उलझी हुई मुर्रे से
सुलझा हुआ छोर बड़ा दूर पड़ा हुआ है। अब इस मुर्रे को कैसे सुलझाया जाए? यदि उस छोर को पाने के लिए उस धागे का टुकड़ा करके काटकर छोर तैयार किया जाए तो और बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया, हमने तो दहाइयों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, नील, पद्म, शंख आदि पर ध्यान दिया। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को घटित होने की हमने अपेक्षाएं की, आशाएं रखी। जिस अहंकार में हम चूर रहे, जिस अहंकार के चक्कर में हमने इन छोटी छोटी इकाइयों को छोड़ दिया, जिनको विस्मृत कर दिया, जिनका परित्याग कर दिया, वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी हैं। यदि हमने क्षण प्रतिक्षण इन छोटी छोटी इकाइयों को ही पकड़ा होता, क्षण प्रतिक्षण इन इकाइयों का सहारा लिया होता, इन इकाइयों को ही अस्तित्व मानकर इन्हें महत्व दिया होता और एक एक कर इन इकाइयों को एकत्रित किया होता, इनकी बारीकियों को समझा होता, तो यह जीवन का धागा, यह जीवन की डोर उलझी नहीं होती। क्योंकि यदि हम इकाइयों पर ध्यान देते तो धागे की हर इकाई हमारे हाथ में होती और हर इकाई उस धागे के छोर के रूप में हमारे हाथ में होती। हमारा पूरा संतुलन होता, हमारे पूरे संतुलन में हमारा जीवन होता। जैसे चाहते हम वैसे ही अपने जीवन को, जीवन की डोर को घुमा सकते थे, बढ़ा सकते थे। परंतु यह बड़ा अनर्थ हमने ही किया है। ये हमारी ही चूक हुई है, हमारी ही ये खामियां हैं कि हमने उन छोटी छोटी इकाइयों के चक्कर में न पड़कर बड़ी बड़ी दहाइयों सैकड़ों के चक्कर में पड़े और हम उलझ कर रह गए। इसी का तो परिणाम है कि हमने जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझा, हमने जीवन की वास्तविक रूपरेखाओं को नहीं पहचाना, जीवन की वास्तविक गतिविधियों को नहीं समझा और हम क्षण प्रतिक्षण नकारात्मकताओं की ओर बढ़ते चले गए, पाप कर्मों की ओर बढ़ते चले गए। नकारात्मकताओं के साथ साथ अराजकताओं, पतित कर्मों की ओर बढ़ते चले गए और हमने न जाने कब अपने सीधी साधी डोरी को उलझाकर बर्बाद कर लिया है। अब जब हमें इस बात का आभास हो रहा है कि हमारा जीवन उन नकारात्मकताओं में उलझ गया है, तब हमें व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, झल्लाहट होती है, तकलीफ़ें होती। पर यह सब करने से अब क्या लाभ होगा?
इनसे क्या हासिल होगा? अब तो बड़ी देर हो चुकी है। अब तो सभी रास्ते भी बंद से लगने लगे। हमने स्वयं ही स्वयं को अंधकार के उस गर्त में समेटकर पहुंचा लिया है। अज्ञान के उस अंधियारे में खुद को धकेल लिया है, जहां पर हमें स्वप्न में भी नहीं पहुंचना चाहिए था। यदि हमने शुरुआत से ही ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करने के प्रयास किए होते, ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करके उन्हें प्रस्फुटित करके क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे होते, तो संभवतः आज हमारे जीवन की रूपरेखाएं ही कुछ अलग होती। रूपरेखाएं ही अद्वितीय होती। हम इन नकारात्मकताओं, पाप कर्मों, अवगुणों आदि के चक्कर में न पड़कर हम तो सत्यता से परिपूर्ण होते, न्याय से परिपूर्ण होते, ओतप्रोत होते, धर्म, ईमानदारी, मानवता से ओतप्रोत होते, शांति, अहिंसा आदि सद्गुणों से हमारा जीवन भरा होता, हमारा जीवन सुंदर और अद्वितीय, अद्भुत होता। पर न जाने कब हमने अपने अज्ञान के चक्कर में अपने ही जीवन को उलझाकर उस हालत में पहुंचा दिया है जहां पर अपने जीवन की इस डोर को, जीवन के इस धागे को सुलझाना बहुत कठिन और असंभव सा लगने लगा है। परंतु समय अब भी समय है जब हम अपने जीवन की इन वास्तविकताओं को समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमें ज्ञान के उन स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेकर हम अपने अंतर्मन के अंधियारे को नष्ट कर सकते हैं। जो ही हमारे अंतर्मन का अंधियारा नष्ट होगा, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। हमें स्वयं ही आभास होने लगेगा कि हम अपने जीवन की इस उलझन को कैसे सुलझाएं। इसके लिए हमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, शास्त्रों, विद्वत जनों, ज्ञानी जनों, गुणी जनों, संतों आदि के शरण में जाना ही होगा। यदि हम उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, सत्संगत की शरण में हम पहुंच जाते हैं, तब हमारा कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। यह कल्याण भी तभी सुनिश्चित होगा जब भगवत कृपा हमारे पर होगी। अब हमारे प्रयासों पर ही निर्भर करता है कि हमें कौन सी राह प्राप्त हो सकेगी।